नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। आज हम बात करेंगे आईपीएल को लेकर। जिस तरीके से आईपीएल 2024 में प्लेऑफ में पहुंचने की जंग अब रोमांचक स्थिति में पहुंच चुकी है। शीर्ष चार में पहुंचने के लिए लड़ाई अब काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लीग राउंड धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, जहां कुछ टीमों ने 6-6 मैच खेल लिए हैं, वहीं कुछ ने 5-5 मैच खेले हैं। कई टीमों के समान अंक हैं और ऐसे में नेट रन रेट का खेल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शीर्ष 4 में तय होने पर भी टीमें शीर्ष 2 में रहना चाहती हैं, क्योंकि तब टीमों को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए एक और मौका मिलता है। और जिस तरह से समीकरण इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है आईपीएल में, वो बहुत ही उथल पुथल वाला है। क्योंकि जहां बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, वो टेबल के टॉप पर है, और जहां बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, वो टेबल के सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी रही, फैफ डु प्लेसिस की कप्तानी में शायद कहीं कमी रह गई, और पता नहीं क्या कहां कमियां रह गई, बॉलिंग स्क्वाड में भी कमी रह गई। हर एक फ्रेंचाइजी ने टीम में जितने भी प्लेयर शामिल किए थे वो तो किए शानदार थे, पर परफॉर्मेंस कहां रह जाती है। पर इसमें लक बहुत मैटर करता है। क्रिकेट बाय लक बहुत जरूरी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आबिद पठान और उनके साथ यशिंदर कोल जी। उनका भी रुख करेंगे। स्वागत आप दोनों का। यशिंदर कोल जी आपका भी और आबिद पठान आपका भी। यशिंदर कोल जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आईपीएल इस टाइम अपने पूरे शुमार पर चल रहा है, जिस तरह से हम बात करें, राइवलरी वीक खत्म हो चुका है और अब आगे इसके पड़ाव बढ़ने लगे हैं, और हम देखें जिस तरीके से अभी तक समीकरण पूरे आईपीएल में बना है और आरसीबी सबसे नीचे पायदान में चल रही है। सबसे पहले बात हम आरसीबी की करेंगे कि आरसीबी में कहां वो कमियां रह गई कि आरसीबी अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाई। विराट कोहली ने हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी की है। हेलो जी यशिंदर कोल जी। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? जी आबिद पठान जी, आपका रुख करता हूं। जिस तरीके से आरसीबी सबसे निचले पायदान पर है, तो क्या लगता है कहां कमियां रह गई हैं आरसीबी में? कप्तानी फैफ डु प्लेसिस कर रहे हैं, विराट कोहली बैकबोन है। मेरे ख्याल से जो कमियां वो दोहरा रहे हैं, वही कमियां इस साल भी दिख रहे हैं। वो जो उन्होंने फिर वही बिलीव किया, जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर कुछ प्लेयर्स को रिलीज करके फिर बाकी टीम्स को दिया, उनने सीख कर जो है नया क्रिकेट दूसरी टीमों को दिखाया। और इस वक्त वो वही बिलीव कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगता है जब तक एबी डिविलियर्स उनके टीम में थे, वो प्ले ऑफ की सूरत में कभी कभार दिखते थे, लेकिन इस साल जो उनकी हालत है, मुझे नहीं लगता कि आईपीएल टीम तो ये लगती नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से कोई स्टेट टीम अपना जो है एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं पे। और जो अभी मुझे लगता है कि फैफ डु प्लेसिस जो इन्हें कैप्टन रखा है, खुसूसन जो इंडियन नेशनल की प्लेयर्स है, अभी मुझे नहीं लगता उसको समझ आ रहा है कि किस प्लेयर को मैं किस हिसाब से खिलाऊं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक नोइंग कैप्टन होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उनका जो कैप्टन है, मुझे नहीं लगता कि नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, बट ओवरऑल कैप्टन जो है वो फ्रंट लाइन आने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है। और मुझे लगता है कि उनका अभी सूरत हाल जो है इस आईपीएल में वैसा है जैसे प्रीवियस एडिशन में दिख रहा था। रुक करूंगा मैं यशिंदर कोल जी का। जिस तरीके से आरसीबी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है इस आईपीएल के दौरान, तो क्या लगता है दोबारा से ये वही दोहरा रहे हैं कि इस तरीके से 2023 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बाद में मैचेस जीते थे, तभी 6वें स्थान पर पहुंचे थे, और ये जो अब लीग चल रही है और इसमें उन्होंने तकरीबन 5 मैच खेल दिए हैं, जिनमें से सिर्फ 1 में जीत हासिल की है, बाकी 4 में हार मिली है। जी जी जी, एक्चुअली अभी ये टीम पिकअप नहीं कर रही है। जो आप देख रहे हैं कि हमारे कोहली साहब जो है, ही इज इन टच, और उसका मेरे ख्याल में आप दूसरा जो कैप्टन भी उनका है, तो ही इज जस्ट कमिंग अप, लेकिन अभी पिकअप नहीं हो रहा है टीम का। और जो मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर पूरा फ्लॉप हो रहा है, और बॉलिंग भी उस लेवल पे नहीं चल रही है। मेरे ख्याल में वही एक मेन रीजन है। लेकिन अब आईपीएल में कुछ पता नहीं चल सकता है अभी कब दे में बाउंस बैक, क्योंकि कोहली एंड ओपनिंग बेसिकली जो भी टीम आईपीएल में ओपनर्स में बैट्समैन डिपेंड करती है, और ये इन दो में से एक अभी पिकअप नहीं कर रहा है। दूसरा वाला, दोनों ओपनर्स पिकअप साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे हैं। एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे जा रहा है। वन इज दे पिकअप, आई थिंक दे विल जस्ट गेन सम पॉइंट्स। आबिद जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं आरसीबी की, क्या इनमें बदलाव होने चाहिए? मैक्सवेल इंजर्ड है, अगले मैच में शायद वो नहीं देखेंगे खेलते हुए। कैमरन ग्रीन को इन्होंने ब्रेक दिया, जो कि 17.5 करोड़ के
अपने खेमे में शामिल किए गए थे आरसीबी द्वारा। करोड़ों के खिलाड़ी और बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है, एक भी विकेट नहीं ली है और स्कोर में अगर बात करें स्कोरिंग रेट भी बहुत इनका कम रहा है। और बात करें तो इनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है टीम के अंदर? क्या टॉम करन को शामिल करना चाहिए या अल्जारियो जोसेफ को जो है उनको टीम में शामिल करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका जो टीम है उस तर्ज का अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके हक में एक चीज प्लस पॉइंट था कि जो बाकी फॉरेनर्स के बनिस्बत उनके फॉरेनर्स प्लेयर्स थे वो काफी अच्छे थे, ऑलराउंडर्स थे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की काफी जरूरत है। उनकी टीम स्ट्रैटेजी है वैसे की वैसी जैसे हम दिखते आ रहे, वो उनमें जो बदलाव था। अब रही बात कुछ प्लेयर्स जो इनने इस साल बड़े एक ह्यूज अमाउंट में हायर किए हैं, उनको चाहिए था कि सुपर सब्स्टिट्यूट के दौरान उनको यूज करे और जो लोकल तर्ज के इंडियन प्लेयर्स हैं उनको फ्रंट लाइन पहले मौका दे, और ये वो राइट चॉइस है इनके लिए, तभी ये जीत सकते हैं, तभी ये आगे जा सकते हैं। रादर मुझे नहीं लगता कि जितना भी महंगे प्लेयर्स अभी फॉरेनर्स इनने किसी भी टीम ने हायर किया आईपीएल में इस साल, वो जो है रंग बंग में नजर नहीं आए। कहते हैं ना, आलिम ने खूब कहा कि खोदे पहाड़ निकले चूहे, ये वैसे के वैसे आए। आप देख सकते हो कि ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस साल काफी महंगे महंगे दामों पे इनको हायर किया गया, लेकिन ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। महरूक करूंगा आशिंदर कोल जी आपका, जिस तरीके से हम दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो काफी बेहतर नजर आ रही है आरसीबी के लिए, तो क्या लगता है कि ये टी20 वर्ल्ड कप के लिए और बेहतरीन साबित होगा इंडियन टीम के लिए? क्योंकि बहुत से ऑप्शन हैं, केएल राहुल है, संजू सैमसन है, ऋषभ पंत है और ईशान किशन है। नहीं, आपने रेफरेंस कार्तिक की दी, डेफिनेटली ही इज प्लेइंग समथिंग, सम स्पेशल इनिंग्स ही हैज प्लेड, लेकिन एज फैक्टर जो है, एज फैक्टर की वजह से आई डोंट थिंक he will be considered for this T20। बट एक चीज है कि यहाँ ये आपका आईपीएल जो चल रहा है, आईपीएल के लिए तो ही इज वेरी फिट एंड ही हैज मैनेज द शो, और बहुत अच्छा है उसका कारकर्दगी चल रही है। पीछे 2 मैचेस आपने देख लीजिए, वो रिवर्स छक्के कैसे मार रहा है। डेफिनेटली दैट्स कमिंग अप, ही हैज प्रूव टू बी द बेस्ट टेल, टेल्स पे जो वो पिकअप कर रहा है और जो पुशअप टीम को दे रहा है, डेफिनेटली वी आर होपिंग समथिंग स्पेशल फ्रॉम हिम। रुक करूंगा मैं आबिद पठान जी आपका। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी कुछ खास दमखम अपना दिखा नहीं पाई है, हालांकि पिछला मैच दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया है लखनऊ को हराकर, पर इन सब के बीच में एक बात यह भी आती है कि परफॉर्मेंस अभी तक उतना बेहतर हो नहीं पाया है, ना ओपनर्स का, ना ही अगर हम बॉलिंग बात करें तो ना ही बॉलिंग स्क्वाड में उनके। इम्पोर्टेंट था कि उनके लिए भी यही सवाल है कि एक कैप्टन ऐसे उनके पास था जो रिसेंटली एक बड़ी इंजरी से आया है। हालांकि मतलब जब आईपीएल शुरू होने वाला था उससे पहले एक मैसेज आई थी कि शायद वो मिस आउट करेंगे, क्योंकि उससे यो टेस्ट उस वक्त क्वालिफाई नहीं किया था, और साथ साथ आप उसी बंदे को आप कैप्टन की जिम्मेदारी भी आयद करते हो। ये बड़ा स्ट्रेंज सवाल है। मुझे को लगता है कि उनके पास था, एक चॉइस था उनके पास, और इवन उनने कुछ प्लेयर जो है ना अपनी टीम में लेकर उनको यूज नहीं किया। और इवन सौरव गांगुली जो इतना बड़ा नाम है इंडिया के साथ साथ दुनिया की सरजमीन पे क्रिकेट में उसका एक नाम है, उसको एक चीज आप नहीं लेते हो। जब टीम मैनेजमेंट मीटिंग करती है, जब टीम सेलेक्ट करनी होती है, उस वक्त आप खाली कोच, हेड कोच को सिलेक्शन प्रोसेस में रखते हो। ये एक सवाल होता है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि दिल्ली, पंजाब या और भी कुछ टीम है, खुसूसन आरसीबी इतनी महंगी टीम होकर भी शायद उनके पास एक विकल्प था कि वो आईपीएल में कभी ना कभी टॉप करे, लेकिन कब करेंगे वो सवाल है। महेंद्र कोल जी आपका रुख करूंगा। एक अहम सवाल है इसी टीम से जुड़ा हुआ। दिल्ली कैपिटल्स में जिस तरह की बॉलिंग स्क्वाड चल रही है, मुकेश कुमार की बात करूं या ईशांत शर्मा की बात करूं, खलील अहमद तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रही है जिस तरह से वो अपनी लाइन लेंथ को स्टीक तरीके से पकड़े हुए हैं। पर जहां ईशांत शर्मा एज फैक्टर आता है और वहां पर मुकेश कुमार काफी मार खाते हुए दिखते हैं, तो क्या वहां पर कोई बदलाव जो है वो करना चाहिए? देखिए, अगर आप ईशांत की तरफ इशारा कर रहे हैं, ईशांत ने अगर आप देख लेंगे इन डाइंग ओवर्स ही प्रूव्स टू बी द बेस्ट। उसकी जो आप यॉर्कर्स देख रहे हैं डेफिनेटली इफेक्टिव बहुत रह रहे हैं। एंड उसके आप देखिए ना, एक चीज आप वी आर मिसिंग वन थिंग, जो टीम कॉम्बिनेशन है इस वक्त दिल्ली की, दैट इज नॉट पिकिंग अप। एक प्लेयर चल रहा है और 2-3 फिर ऑफ हो जाते हैं, उसकी वजह से अभी टीम का वो पिकअप जा नहीं रहा आगे। एंड राइटली सेड बाय आबिद कि जो उनका कैप्टन है
कैप्टन इज नॉट शोइंग दैट स्पिरिट जो होना चाहिए था। जो कि अगर आप देखेंगे लास्ट जब वो व्हेन ही वाज नॉट इंजर्ड, तो he used to be on the front as a captain. He would score every time, he would score and एक टीम को पुश दे रहा था। इस वक्त we are lacking that one. That is why Delhi Capital is far behind. अभी उसके पास 4 ही पॉइंट आ रहे हैं, दो ही विक्ट्रीज आ गई है ना, एंड आई डोंट थिंक दैट विल कम अप अगेन। जब तक एक फुल कॉम्बिनेशन, एक टीम की कॉम्बिनेशन नहीं जब चलती है, क्योंकि एक T20 को समझना बहुत मुश्किल होता है कि जब T20 खेलते हैं तो जो हमारे सीनियर कोचेज जो है दे मेक ए स्ट्रेटजी एंड देन द टीम गोज इन। अगर वहां फिर कहीं भी कुछ थोड़ा सा डिविएशन आ जाती तो टीम बिखर जाती है। वही इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स का हो रहा है, टीम थोड़ा पिकअप करके बिखर जाती है, और बिखर जाती है, दे आर नॉट कमिंग टू दैट लेवल अगेन, और दैट इज वाई पीछे ही जा रहे हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए, अगर कल का मैच आप देखेंगे, अब हमारे चेन्नई सुपर ने कैसे उन्होंने बाजी मार दी। जी बिल्कुल, कल तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था उनका। आबिद जी, आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से इसमें एक नाम शामिल मैं जरूर करना चाहूंगा, हम पसंद भी करते हैं कि वो खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आए, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है वो खिलाड़ी रसिक सलाम डार, दिल्ली की तरफ से खेलता है, उसको अभी तक खेमे में शामिल नहीं किया गया है प्लेइंग 11 में, तो क्या लगता है आने वाले समय में उसको चांस मिलना चाहिए? नहीं, मैं माजरत खा, उसने 2 मैच खेले ऑलरेडी, और दोनों मैच में उस पर वो जो परफॉर्मेंस हम बिलीव करते थे उस तरह की उन्हें नहीं दी। अभी वो छोटा है, स्काउट्स की नजर में है, और सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आप समय समय पे एक प्लेयर को कैसे ग्रो अप करते हो। आईपीएल जो है ना, रिटेन वाला सिस्टम जो है ना, इसमें एकला होना चाहिए कि कुछ प्लेयर्स को रिटेन तक ही सहमत रखे। मुझे लगता कि और आपने जब अभी दिल्ली की बात करी, उसमें से आपने ईशांत एंड एज वेल एज मुकेश की बात छेड़ी। मैं समझता हूं कि वो जो है रेड बॉल के लिए काफी अच्छे है, और रेड बॉल वर्सेस व्हाइट बॉल जो है काफी डिफरेंस है। हम पुजारा को तो नहीं खिला सकते हैं ना आईपीएल, ये सीधी बात है। मुकेश जो है वो एक ऐसा प्लेयर है, उसमें जो कैपेसिटी है वो रेड बॉल तक है, वो रेड का काफी अच्छा हुनरमंद प्लेयर है। दुनिया में काफी माइनस प्लेयर है जो टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस करते हैं रेड बॉल से, दैट डजंट मैटर कि वो व्हाइट बॉल के भी मतलब होनहार खिलाड़ी होंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक इम्पैक्ट पड़ा है, जो एक स्ट्रेट अवे स्काउट्स की नजर होती है, या कभी कभार विजय हजारे या कोई भी ऐसी कोई टूर्नामेंट होती है जिनकी बदौलत हमारे मतलब जो लोकल दर्ज के प्लेयर्स है, हमारे स्टेट्स के प्लेयर्स को, उनको जब लेते हैं वो व्हाइट बॉल के लिए प्रिपेयर होते हैं। व्हाइट इज समथिंग डिफरेंट, एंड आई बिलीव जो आईपीएल है ये एक ऐसा मतलब मुझे लगता है सेक्टर है दुनिया का, माइनस टूर्नामेंट है, और यहाँ पे सबसे एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा हुनर जो है उसका सेल्फ बिलीव होना चाहिए। वो कैसे इस बिलीव को, कैसे मोटिवेशन और राइट टाइम पे अपनी टीम के साथ साथ अपने मुस्तकबिल को कैसे संवारे। कल की बात छेड़ना चाहूंगा, कल जैसे आरआर वर्सेस पंजाब का मैच था, तो लास्ट में हर्षल ने जो बॉल डाले विद इन शॉर्ट टाइम, मतलब हटमायर ने उसको जो जिन बॉलों पे लगा, और लास्ट की बॉल पे आप देख सकते हो कि कैसे उसने फुल टॉस भी। यही बिलीव होता है कि आप अपनी कैपेसिटी को कैसे कन्वर्ट करते हो कैपेबिलिटी के हिसाब से। ओवरऑल मुझे लगता है ये जो सीख है आईपीएल ओनर्स के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज बढ़ता है, क्योंकि रिसेंटली आईपीएल में भी एक प्लेयर हुआ था जो पंजाब का, जिसपे काफी नुक्ताचीनी की थी प्रीति जिंटा को कि ये किसको खरीदा। आज वही प्लेयर जो है वहां मतलब उनका स्टार है। सुनील जोशी सर उनके पास है, उनके पास शिखर धवन है, कल इंजरी में था। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये जो आईपीएल है, मुझे लगता है कि नाउअडेज क्रिकेट शायद डिफरेंट एक लग रहा है, कुछ पीछे ही जा रहा है। अल्लाह ना करे, मैं बिलीव करूंगा हमारे नेशन में क्रिकेट बचे, ताकि हमारे लोकल तर्ज पे जितने भी खिलाड़ी है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, उनके लिए अच्छा कुछ ना कुछ। अशिंदर कोल जी, मैं आपके पास आऊंगा, रुक करूंगा आपका, मैं आपसे जानूंगा जिस तरीके से पंजाब की परफॉर्मेंस रही है, वो आपको कहें कि इस वक्त टेबल पर 7वें नंबर पर है, 4 पॉइंट्स उनके पास हैं, और उस पोजीशन पर वो पहुंचे हुए हैं कि वहां से अब उनको तकरीबन हर एक मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो टॉप पर है टेबल के, वो 10 अंक से टॉप पर बैठी है। मतलब कि वो उसको सिर्फ 3 मैच जीतने हैं तो वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अभी मैचेस उनके 8 पड़े हैं, 8 में 3 जीतने हैं, पर अब अहम हो जाता है निचली टीमों का, जिस तरह से मुंबई है, पंजाब है, बेंगलोर है और साथ में दिल्ली है।
तो अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में किस तरह के बदलाव जो होने चाहिए? कल बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं थी क्योंकि विकेट भी कोई इतना खास जो मदद दे नहीं रहा था बैट्समैन को। वो बॉलिंग के लिए विकेट था। सही कहा आपने आबिद पठान जी, जिस तरीके से अंतिम ओवर करवाया गया अर्शदीप की तरीके से, तो बहुत ही गलत था, निराशपूर्वक था जिस तरीके से उन्होंने वो ओवर फेंका था। आप बताइए कौन से बदलाव जो हैं पंजाब की टीम में हो जो बेहतर हो आने वाले समय में? देखिए, पहले आपको मैं T20 के बारे में एक जानकारी देना चाहूंगा कि आजकल जो है क्रिकेट उस लेवल, उस स्टेज पे पहुंचा है कि जहां आप कुछ जैसे आप पहले देख रहे थे, पहले वो चीज नहीं हुआ करती। आज टेक्निकलिटी उस लेवल पे पहुंची है कि एवरी मैच हर कोई प्लेयर ऑब्जर्व करता है। जब ऑफ द टीम मैच हो तो पूरा वो स्टडी कर लेते हैं कि कौन प्लेयर कैसे खेलता रहता है। आजकल का ये जो अभी जो आपका T20 चल रहा है, इसमें जो प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर्स हर स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है। क्रिकेट में, हमारे क्रिकेटर्स में ये कहावत की जाती है कि हर क्रिकेटर का अपना एक डे होता है और किसी क्रिकेटर को लीन पैच आता है। हमारे पंजाब किंग्स में जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं उनके लीन पैचेस आए हैं, पिकअप नहीं कर रहे हैं। जबकि आप बाकी देखेंगे, बाकी टीम में कुछ प्लेयर्स जो है पिकअप कर रहे हैं और दे आर गिविंग मैक्सिमम। उसकी वजह से हमारी जो बाकी आप देखेंगे एवरेज में सब आप किसी को रिप्लेस करेंगे और किसी को डाल देंगे, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है सिर्फ कि किस दिन कौन लड़का चलता है और आगे की कैसे चलेगा वो। बाकी पंजाब में आप देख लेंगे, पंजाब में आप देखिए कौन कौन लड़के हैं जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो रिप्लेसमेंट किसका चाहते हैं आप? जी बिल्कुल आबिद पठान जी, मैं आपको रुक करूंगा। जिस तरीके से पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो पंजाब में अगर हम बात करते हैं जॉनी बेयरस्टो की, तो जॉनी बेयरस्टो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। कोई इतना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। क्या इस आईपीएल की बात करें, क्या इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की बात करें, क्या उनकी जो अपनी लीग्स हुई थी, अपनी काउंटी हुई थी, वहां की बात करें, परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा उनका जॉनी बेयरस्टो का। और अब जिस तरीके से जॉनी बेयरस्टो यहाँ पे आईपीएल में परफॉर्मेंस जिस तरीके की दे रहे हैं, तो क्या उनको चेंज करके जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको चांस देना चाहिए? क्रिस वोक्स इनके पास हैं, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जो है रसो इनके पास हैं, तो क्या उनको मौका नहीं दे सकती पंजाब? मुझे लगता कि जिस हिसाब से हमने बात छेड़ी कि एक उनके पास था टाइम कि वो अच्छे से अपने टीम को प्रेजेंट दे, कुछ अच्छे से तोहफे अपने रन्स की बदौलत। बट मुझे लगता कि मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आईपीएल में मैंने ये चीज देखा, खाली मैं सराहना करूंगा गौतम गंभीर जी जैसे कि वो एक नॉर्मल ऑलराउंडर को अब यूज करते हैं एज ए बैट्समैन, नारायण को, या साथ साथ और किसी को उतारते। उसको मालूम है कि लास्ट में इस बैटिंग का कोई तो वैल्यू है नहीं, ऐसे वो फ्रंट लाइन पे उनको उतारते, वो 10 15 20 रन 30 रन उनसे लेते हैं। तो ये तो प्रेशर वाली बात है। और मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन पे शिखर धवन कल अनफिट थे, और ऐसे ही पंजाब का भी हक बनता था कि जो उनके कुछ ऑलराउंडर है उनको फ्रंट लाइन भेजिए। मुझे लगता है कि इनके पास है, हाँ, एक बैकअप प्लेयर्स है। बट एक बिलीव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिस प्लेयर को इन्होंने लिया है वो जो फ्रंट उतर रहा है उसमें क्वालिटीज बखूबी ये जानते हैं कि ऐसी है। क्योंकि ओवरऑल जो स्काउट्स के साथ साथ कोचेस इनको देखते हैं रोजमर्रा प्रैक्टिस में, वो डिफरेंस होती है। और इनके पास संजय बांगर, सुनील जोशी सर, या और भी कुछ इनके पास कोचेस हैं, उनने एक टीम को एक अच्छे सांचे में रखा था जब इनने मतलब कुछ मैचेस खेले थे। लेकिन अभी इनके पास सर ने भी अभी बात छेड़ी, कोच साहब ने भी एक अच्छी बात छेड़ी कि टीम स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे चाहिए कि इनको एक अच्छी से अच्छे टीम को लेकर चले और उस टीम से कुछ ले। मुझे ओवरऑल मैं समझता हूं कि अगर हम इस वक्त आईपीएल की बात करें, मैक्सिमम प्लेयर्स हमारे कैप्टन जो है मसरूफ है रील्स बनाने में, मसरूफ है एडिफिकेशंस में, तो ओवरऑल बाकी टीम परफॉर्मेंस की बात करें वहां तो वो नजर नहीं आ रहे। शिंदर कौल जी, आपका रुख करता हूं। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की हम बात करेंगे, मुंबई इंडियंस जो है उसके भी 4 अंक हैं। हालांकि उन्होंने पिछले दोनों मैचेस अपने जीते हैं, तो काफी बेहतर प्रदर्शन अब वो करना शुरू हुई है। पहले भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, पर वही बात आती है, क्रिकेट बाय लक होता है, तो किस्मत ने साथ नहीं दिया कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हम देखते हैं मुंबई इंडियंस की टीम जो है बिल्कुल संतुलित टीम है। उनका अच्छी बॉलिंग अटैक भी है, अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं और अच्छा बैटिंग अटैक भी है।
और रुक करूंगा मैं आबिद पठान जी का, क्योंकि यशविंदर कोहल की रुक करूंगा आबिद पठान का, क्योंकि शायद उनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। आबिद पठान जी, जिस तरीके से हम मुंबई इंडियंस को देखते हैं, मुंबई इंडियंस जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, 5 मैचेस हो गए हैं, 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है मुंबई इंडियंस की ये रही है? क्या वो क्रिकेट बाय लक जो है वही चल रहा है उनके साथ? क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, एक टीम संतुलित टीम है उनकी। ओवरऑल उनने एक ऐसी गलती की, नेशन के कैप्टन को उनने उतार कर फिर हार्दिक पांड्या के हाथ में टीम दिया। राहुल द्रविड़ इज वेल अवेयर अबाउट द सिस्टम, ही नोज बेटर देन एवरीवन। उसका जब तक क्रिकेट था तब तक उनके पास एक अच्छा कैप्टन था, और ये नहीं कि वो नहीं जीत पाएंगे या जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये वही हार्दिक पांड्या है या सूर्य कुमार यादव है या ईशान किशन है जो मतलब रोहित शर्मा के हाथों ही इसी मुंबई इंडियंस में तैयार हुए, और इनके साथ ही वो बुमराह जैसे प्लेयर निकले हैं। बट विद इन शॉर्ट टाइम आप अपने टीम में एक चेंज लाते हो, और फिर आपने देखा कि ओवरऑल उसमें कितना एक सिनेरियो पड़ गया, जब हमने देखा कि रिसेंटली अब उसी हार्दिक पांड्या जो कैप्टन है मुंबई इंडियंस के, उसको अब क्राउड भी बख्श नहीं रहे है, उससे उसका खामियाजा जो है जनरल प्लेयर्स पे पड़ता है। ये जो गेम है मुझे लगता है कि अभी 19-20 का नहीं रहा है। मुंबई के पास अभी काफी टफ सिचुएशंस आ रहे हैं, उनके कुछ इंजरी प्लेयर्स भी है, ओवरऑल जो फ्रंट लाइन उनके जो बैट्समैन है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, और प्रीवियस एडिशंस में जो उनके अच्छे प्लेयर्स जो थे वो भी बेंच पे ही है। तो आई विश कि ये जो मुंबई इंडियंस है इनके पास टीम अच्छी है, मतलब ऑल फेवरेट्स है, सभी स्टार्स इनके साथ है, और कुछ प्लेयर्स जो है वो परफॉर्मेंस करे। उसमें से सूर्य कुमार यादव अपने रिसेंटली मैच में देखा कि कैसे उनने आकर जो छाए। आबिद पठान जी, एक लास्ट कमेंट लूंगा आपसे, सिर्फ एक लाइन में बताना कि आपकी आईपीएल की बेस्ट टीम जो ये आईपीएल को जीते। सर मैं पसंदीदा टीम की बात कहूंगा, मेरी पसंदीदा टीम विदाउट एनी डाउट मेरी कैशमेट एडजॉइनिंग है पंजाब। मैं विश करूंगा वो जीते एक दफा, और मैं पंजाब टीम के साथ इसलिए हूं क्योंकि मुझे बखूबी अपना हॉट फेवरेट वहां पे कोच है सुनील जोशी सर, शिखर धवन, संजय बांगर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इस वक्त विश करता हूं कि नॉर्थ की कोई टीम जीते, ताकि हमारा नॉर्थ का भी क्रिकेट जी बिल्कुल जी। यशविंदर कोहल जी, आपका लास्ट कमेंट कि आपकी कौन सी टीम है जो आईपीएल के लिए जीते? धन्यवाद यशविंदर कोहल जी आपका भी, और आबिद पठान आपका भी। जिस तरीके से आईपीएल अपने पूरे शुमार पर चल रहा है, उसकी जिस तरह का से सरगर्मियां तेज हैं आईपीएल की, और इस वक्त आईपीएल जिस पड़ाव पर पहुंचा हुआ है, बहुत ही मुश्किल रहने वाला है आने वाले समय में दिल्ली और आरसीबी के लिए, क्योंकि उनको आने वाले अपने तकरीबन सभी मैचेस जीतने होंगे, तभी वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। फिलहाल खेल और खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।